आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक क्यों गिरा आज? आप वैसे तो कल न्यूज आई है आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्ज होने वाले हैं और शेयर स्वैप रेशियो डिक्लेयर हो गया है। अभी बहुत सारे अप्रूवल्स आने बचे हैं, मतलब बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टिपिकली एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक की तरह का मर्जर, ये लगता नहीं है मुझे। एचडीएफसी लिमिटेड एक बहुत ही फुल फ्लेजेड बिजनेस था, एचडीएफसी बैंक एक फुल फ्लेजेड बिजनेस है, दोनों मतलब। और इसमें अगर हम बात करेंगे आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सो आईडीएफसी लिमिटेड इज नथिंग बट अ होल्डिंग काइंड ऑफ कंपनी, बट अल्टीमेटली उसको अलग से रखने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इट्स बेटर कि उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ही मर्ज करके उसका होल्डिंग अगर बढ़ाया जाए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, और जो भी रिजर्व्स इनके पास अवेलेबल है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। बुक वैल्यू जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वहां पे बढ़ जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आल्सो, बट फिर भी उसके बावजूद आज ये स्टॉक क्यों गिरा है? आई थिंक उसके पीछे का रीजन ये शेयर स्वैप रेशियो है। सो अगर किसी के पास 100 यानी कि 100 आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स है तो उसे 155 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मिलने वाले हैं। सो अगर हम इसे इक्वेट करते हैं, मतलब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, सो अगर अभी जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं तब आईडीएफसी लिमिटेड का जो स्टॉक है वो 111 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कितना? 111 रुपीज पे वो ट्रेड कर रहा है। अगर शेयर स्वैप रेशियो के हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस किए जाएंगे, यानी 111 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड इट बाय 155, तो फिर कितना वैल्यू आता है? मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो वैल्यूएशन, अगर आईडीएफसी लिमिटेड के हिसाब से हम फेयर वैल्यूएशन निकालेंगे तो फिर वो कितना आना चाहिए? तो वो आता है 71.6। सो अभी आप बोलोगे यार अभी तो, इसीलिए मतलब ये जो 81 रुपीज से ये जो आज स्टॉक 78 रुपीज तक नीचे गिरा है, 4-5% अभी गिरा हुआ है वो स्टॉक जब हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज द रीजन कि अगर आईडीएफसी लिमिटेड के वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें की जाएगी तो देन फेयर वैल्यूएशन as per the market situation 71-72 rupees, that's what the swap ratio is suggesting. So अब इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है 78 से अब ये 71 रुपीज तक नीचे जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि आईडीएफसी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, तो उस हिसाब से तो इसने नीचे वैसे जाना नहीं चाहिए, बट मार्केट फोर्सेस कैन डू अ लॉट ऑफ सरप्राइजिंग थिंग्स। अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैं हमेशा बोलता हूं, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वैल्यूएशन क्यों बढ़ रहा था ये हमें देखना होगा। क्या आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर स्वैप रेशियो की वजह से, या फिर जो इनको रिजर्व्स मिलने वाले हैं उसकी वजह से अगर आप लोगों को लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक बढ़ रहा था, तो इन दैट पर्टिकुलर केस डेफिनेटली अगर उसी रीजन से आप लोगों को लग रहा था कि ये बढ़ने वाला है तो फिर वो गिर भी सकता है, एंड देन आई थिंक देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एज अ बिजनेस, आई थिंक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ राइट वे, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली अब वो प्रोड्यूस करते रहेंगे, जो ग्रोथ के नंबर से वो कंसिस्टेंटली वो देते रहेंगे, क्रेडिट ग्रोथ वगैरह बहुत सही तरीके से चलती रहेगी, एसेट क्वालिटी अच्छी तरीके से मेंटेन की जाएगी, बैलेंस शीट्स को भी काफी क्लीन रखा जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आपको लगते हैं कि उसकी वजह से अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे लगता है फिर वहां पे कोई भी रीजन चेंज नहीं हुआ है। बट सिर्फ और सिर्फ आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर के न्यूज के चक्कर में अगर आपको लगता था और इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, तो फिर आई थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड देन इन दैट पर्टिकुलर केस। अगर वो बेस है आपके एनालिसिस का, तो देन fair valuation of IDFC First Bank could be at 71-72. That's what the swap ratio is suggesting. बट अगर ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो मुझे यहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऐसे कोई चेंजेस लगते नहीं है। आई थिंक जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा दिख रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, एक पूरा इसके 10-12 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, जिसपे एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो कंपनी ने बोला हुआ है और कंपनी उसे कैसे अचीव कर रही है, ये सारे फैक्टर्स हमने एनालाइज किए थे। आशा करूंगा कि वो वीडियो भी आप एक बार फिर से देख सकते हो। सो आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे ऐसा कोई चेंज होता हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर नहीं आता है। आई थिंक थिंग्स आर as earlier like that only, so there is no change for me as such।
भले ये स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे गई है, बट मुझे कुछ उससे फर्क लगता नहीं है कि ओवरऑल सेंटिमेंट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंज होना चाहिए. सो एंड दोस्तों कल गुरु पूर्णिमा थी, and that's why we have launched promo code GURU only for from the learning perspective like stock market investing, mutual fund investing या financial planning. ये इसके concept सारे वो e-learning courses में available है. तो अगर आप गुरु ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो इन कोर्सेज पे हमने 80% का डिस्काउंट रखा हुआ है आप लोगों के लिए फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू आवर e-learning courses on our website investindia.in. and monsoon is on. if you want to subscribe to our model portfolios तो 55% का डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. मात्र 4,500 रुपीज में यू कैन सब्सक्राइब टू आवर ऑल मॉडल पोर्टफोलियोज. सो आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल. ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट. सो आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.